हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ उबैद एंड वेलकम टू आवर चैनल सक्सेस टीचर एकेडमी। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उर्दू के पेपर के बारे में। सीटेट उर्दू लैंग्वेज फ़र्स्ट। जो बच्चे जो लैंग्वेज फ़र्स्ट जो अपना ऑप्शन लेते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो है। लैंग्वेज सेकंड के लिए भी मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों, ये जो पेपर है ये जुलाई 2019 का है पेपर, जिसमें दोस्तों हम क्वेश्चन 91 टू 120 ये 30 क्वेश्चन आज देखेंगे दोस्तों हम। तो चलिए शुरू करते। देख लीजिए यहाँ पर बता रहा है फर्स्ट लैंग्वेज के लिए है 90 टू 120। चलिए आगे बढ़ते। दोस्तों, यहाँ इक्तबास देता पहले देख लीजिए। नीचे दी हुई इबारत को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से किसी एक मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। तो दोस्तों, ये जो है पैराग्राफ है। उर्दू में पैराग्राफ और नज़म आते हैं। दोस्तों, जो ये 30 मार्क जो उर्दू के है 30, तो दोस्तों इसमें 15 मार्क पेडागोजी के होते हैं और जो बाकी 15 है वो दोस्तों इन्हीं पैराग्राफ और पोएम्स नज़म इसमें से आता है। तो दोस्तों, पहले हम इक्तबास के जो क्वेश्चंस है वो देखते हैं। उसके बाद हम जो पेडागोजी के क्वेश्चन हैं, जो उर्दू पेडागोजी में क्वेश्चन आते हैं, वो हम हल करेंगे। तो दोस्तों, पहले मैं इक्तबास पढ़ लेता हूँ, ठीक है। आज की माशरत में जो सफाई, खूबसूरती, तंदुरुस्ती नज़र आ रही है, इसका सहारा साइंस के सर है। क्योंकि साइंस ही ने बीमारियों और कहत साली के मुकाबले के लिए कई तौर तरीके वज़ा किए हैं। एक हद तक ज़्यादा पैदावार हासिल करते हुए कहत साली को रोका भी है। तरसील का सामान पैदा किया है। दुनिया भर में तहज़ीब और कौमों को करीब से करीब तर कर दिया है। साइंस ने समंदर और खुश्की की हदों को पार करके सारी दुनिया की माशरत को एक इकाई कर दिया है। वक्त और फासले के मसले को ख़त्म कर दिया है और कौमी तहज़ीबें कैसे एक दूसरे के करीब आ गई है, वो इस तरह के है। हर दुनिया रंग, नया ढंग और फैशन का अंदाज़ रेडियो, टीवी, टेलीविज़न, अखबारों और स्लाइड फिल्मों की इमदाद से कई दूसरे मुल्कों तक पहुंच जाता है और इस तरह आगे से आगे बढ़ता जाता है। सनअत व हरफत में साइंस की बदौलत बड़ी तरक्की हुई है। दूसरे ममालिक में सामान फ़रोख्त करने के लिए खुशनुमा और ख़ूबसूरत मियार का लिहाज रखा जाता है ताकि आलमी मंडी में एक सामान को पसंद किया जाए। इसका नतीजा ज़ाहिर है कि मुकाबले के जज्बे से हर मुल्क बेहतर से बेहतर सामान तैयार करता है, जो दूसरे ममालिक में खुश असलूबी से फ़रोख्त हो जाता है। तो दोस्तों, ये जो पैराग्राफ था ये हमने पढ़ लिए। चलिए आइए अब हम क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, रेडियो, टेलीविज़न, अखबार और स्लाइड फिल्मों की मदद से क्या पहुंच जाता है। पहला ऑप्शन है खाने का अंदाज़, दूसरा ऑप्शन है सोचने का अंदाज़, तीसरा ऑप्शन है फैशन का अंदाज़, चौथा ऑप्शन है गुफ्तगू का अंदाज़। तो दोस्तों, हमने पैराग्राफ में पहले ही देखा है कि रेडियो, टीवी, अखबार और स्लाइड फिल्मों की मदद से फैशन का अंदाज़ ये पहुंच जाता है। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन होगा सही, फैशन का अंदाज़। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
92, साइंस की बदौलत किस में बड़ी तरक्की हुई है? पहला, सनअत हरफत में। दूसरा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। तीसरा, खेती बाड़ी में। चौथा, तहजीब व मुआशरत में। तो दोस्तों, जैसा कि हमने देखे कि साइंस की बदौलत सनअत व हरफत में सबसे ज़्यादा तरक्की हुई है। तो दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते। 93, दूसरे मुल्कों में सामान फ़रोख्त करने में लिहाज रखा जाता है। नंबर 1, मुफीद और मुनासिब मियार का। खुशनुमा और ख़ूबसूरत मियार का। अच्छे माल और आला मियार का। सस्ते और अच्छे मियार का। तो दोस्तों, जैसा हमने इक़्तिबास में पढ़ा है कि दूसरे मुल्कों में सामान फ़रोख्त करने के में लिहाज रखा जाता है खुशनुमा और ख़ूबसूरत मियार का। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन सही होगा खुशनुमा और ख़ूबसूरत मियार का। चलिए आगे बढ़ते हुए 94, हासिल की जमा। दोस्तों, यहाँ जमा पूछ रहा है हासिल की, और हासिल ऑप्शन है हुसूल, दूसरा मुहसिल, तीसरा महसूल, चौथा हुसूलो। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन है हुसूल। दोस्तों, ये इसमें ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है वो कि जैसे ज़िद, जमा, और कुछ ग्रामर पूछ लेता, कवायद पूछ लेता है वो। तो हासिल की जमा हमारा होगा हुसूल। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हुए 95, खूबसूरत का मुतज़ाद है। ठीक है दोस्तों, मैंने अभी बताया था ना। मुतज़ाद यानी तज़ाद, यानी उसका उल्टा। अब दोस्तों, इसको हिंदी में विलोम भी बोलते हैं। विलोम। तो इसका ऑप्शन खूबसूरत का होगा दोस्तों बदसूरत। इसके ऑप्शन में थे दोस्तों, पहला बदसूरत, बदशक्ल, बदहैयत, बदनुमा। तो इसका ऑप्शन दोस्तों पहला बदसूरत होगा हमारा। चलिए आगे बढ़ते। साइंस की वजह से आज की माशरत में नज़र आती है। पहला ऑप्शन ईमानदारी, तरक्की और खुशहाली। दूसरा सफाई, खूबसूरती और तंदुरुस्ती। तीसरा सफाई, तहजीब और सकाफ़त। चौथा सेहत, खूबसूरती और तालीम। दोस्तों, हमने इक़्तिबास में पढ़े थे कि साइंस की वजह से माशरत में सफाई, खूबसूरती और तंदुरुस्ती आती है। तो इसका दूसरा ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हुए दोस्तों 97, साइंस ने बीमारियों और कहसाली के मुकाबले के लिए क्या क्या किए? तो दोस्तों, ऑप्शन है कई तौर तरीके वज़ा किए हैं, कई प्लान बनाए हैं, कई रिसर्च किए हैं, कई मंसूबे तैयार किए हैं। इक़्तिबास में दोस्तों कई तौर तरीके वज़ा किए एक था, और उसमें तो दोस्तों इसका ऑप्शन पहला सही होगा, कई तौर तरीके वज़ा किए हैं। चलिए जल्दी जल्दी आगे बढ़ते ताकि हम पेडागोजी को अच्छे से समझ सके। चलिए 98, साइंस ने ज़्यादा पैदावार को हासिल करते हुए रोका है। क्या रोका है दोस्तों? ऑप्शन है खुश्क साली को, दूसरा है बदहाली को, तीसरा लाचारी को, चौथा कहत साली को। तो दोस्तों, साइंस ने हमने देखा है इक़्तिबास में कहत साली को रोका है।
तो इसका ऑप्शन हो जाएगा चौथा सही, कहित साली। चलिए आगे बढ़ते हुए 99 दुनिया भर में तहजीबों को कर दिया है। क्या कर दिया है दोस्तों इक़्तिबास में? चलो पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं। माला माल कर दिया है, दूसरा यकजा कर दिया है, तीसरा करीब से करीब तर कर दिया है, चौथा अलहिदा कर दिया है। तो दोस्तों साइंस ने दुनिया भर की तहजीबों को करीब से करीब तर कर दिया है। ये ऑप्शन तो है उसका, इक़्तिबास में करीब से करीब तर लिखा हुआ है, जो हमने पिछली इसमें पढ़ चुके हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये देखो दोस्तों, ये हमारे इक़्तिबास के क्वेश्चंस हो चुके हैं। अब आते हैं नज़म की तरफ। तो हिदायत पढ़ लेते हैं। नीचे दिए हुए शायरी हिस्से को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से किसी एक मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। अब ये है दोस्तों 100 नंबर था 105, यानी ये 6 क्वेश्चन। पिछले इक़्तिबास से हमारे 9 क्वेश्चन आए थे और इससे नज़म से 6 क्वेश्चन आ रहे, यानी ये 15 मार्क का इक़्तिबास और नज़म में आ जाता है। और जो 15 मार्क है वो पेडागोजी। दोस्तों ये 15 मार्क तो एक तरीके से देखा जाए तो फ्री के मार्क है। इक़्तिबास के जो होते हैं ये फ्री के होते हैं, इक़्तिबास और नज़म के जो 15 मार्क है। बाकी रहता है पेडागोजी का। तो दोस्तों पेडागोजी में भी कुछ ज़्यादा नहीं है, आप जो हिंदी में पढ़ते हैं उसी का वो अनुवाद, यानी उसी को वो उर्दू में कन्वर्ट करते हैं। उर्दू की स्पेशल पेडागोजी की कोई बुक नहीं है, ये हमें इधर से ही पढ़ना पड़ता है, यानी ट्रांसलेट करके ही पढ़ना पड़ता है। अगर आप प्रीवियस ईयर के जो अगर पेपर देखेंगे, उन्हें बार बार हल करेंगे, उन्हें अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, तो दोस्तों आप उर्दू में अच्छा स्कोर कर सकते हैं, यानी 25 से 28 तक के मार्क ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए नज़म पढ़ लेते हैं। नज़म का पहला शेर। ये आरज़ू थी तुझे गुल के रूबरू करते, हम और बुलबुले बेताब गुफ्तगू करते, पैगंबर ना मयस्सर हुआ तो खूब हुआ, ज़बाने गैर से क्या शरह आरज़ू करते। मेरी तरह से महर भी है आवारा, कई हबीब की ये भी है जस्तजू करते, जो देखते तेरी जंजीर जुल्फ़ का अलम, असीर होने की आज़ाद आरज़ू करते, ना पूछ आलमे बरगुज़श्ता तालई आतिश, बरसती आग जो बारा की आरज़ू करते। तो दोस्तों ये नज़म थी, ये आतिश जो शायर है उनकी है। चलिए इस पर मबनी नज़मों पर मबनी क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन, शायर की तरह कौन हबीब की जस्तजू करता है? तो दोस्तों हमने इसमें पढ़े हैं तो उसके ऑप्शन पढ़ लेते हैं। महव महर, ज़मीन, दूसरा ज़मीन व आसमान, तीसरा आब व गुल, चौथा चांद तारे। तो दोस्तों इसका ऑप्शन होगा नंबर 1 मैं व महर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 101 तीसरे शेर में शायर असीर होने की आज़ाद आरज़ू करता है। ऑप्शन 1 महबूब के हुस्न को देखकर, ऑप्शन 2 महबूब की जंजीर जुल्फ़ को देखकर, ऑप्शन 3 महबूब की सरापा को देखकर, ऑप्शन 4 महबूब की आँखों को देखकर। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा महबूब की जंजीर जुल्फ़ को देखकर। चलिए आगे बढ़ते।
102। बरसती आग जो खाली जगह की आरज़ू करती है। दर्जे झैल में दिए गए लफ्ज़ में सही लफ्ज़ भरिए। नंबर 1 शादा, नंबर 2 बारह, नंबर 3 जिंदा, नंबर 4 नाजा। तो दोस्तों इसका ऑप्शन है 12 नंबर 2। बरसती आग जो 12 की आरज़ू करते। दोस्तों सीधा सीधा उसने वहीं से उठा लिया है, बस 12 हटा दिया है, हमें सिर्फ चूज़ करना है। यानी दोस्तों ये जो मार्क है ये एकदम फ्री के मार्क है, बस थोड़ा सुकून से पढ़ने की ज़रूरत है। नहीं तो क्या होता है कि हड़बड़ाहट में हम बहुत से ऐसे आंसर गलत करके आ जाते हैं कि जो बाद में हम पछताते हैं कि काश हम ज़रा सुकून से काम लेते तो हमारा ये क्वेश्चन सही हो जाता। ठीक है दोस्तों, तो कभी भी पेपर सुकून से पढ़िए और हल कीजिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हबीब की जमा। देखो दोस्तों, जमा, तज़ाद, मुतज़ाद ये पूछता ही है उसमें, तो थोड़ा अपना ज़रा ज़ख़ीरा अल्फाज बढ़ा कर रखिए, क्योंकि उर्दू में ज़ख़ीरा अल्फाज जिसका अच्छा होगा उसके मार्क जो जमा, वज़ा, तज़ाद इसके है वो बिल्कुल उसके फ्री के मार्क होंगे। तो दोस्तों 103 में लिखा है अहबा। हबीब की जमा क्या होगा? नंबर 1 हबीबो, नंबर 2 अहबाबो, नंबर 3 अहबाबीन, नंबर 4 अहबाब। तो दोस्तों इसका सही आंसर है अहबाब। हबीब की जमा होता है अहबाब। चलिए आगे बढ़ते। शायर पहले शेर में क्या आरज़ू करता है? नंबर 1 महबूब से शिकवा करने की, नंबर 2 महबूब को गुल के रूबरू करने की, नंबर 3 महबूब के हुस्न की तारीफ़ करने की, नंबर 4 महबूब से मुलाकात करने की। तो दोस्तों इसका ऑप्शन है नंबर 2 महबूब से गुल के रूबरू करने की, महबूब को गुल से रूबरू करने की। चलिए आगे बढ़ते हैं। शायर को कौन मैसर नहीं हुआ? नंबर 1 पैगंबर, नंबर 2 सितमगर, नंबर 3 चारागर, नंबर 4 दिलबर। जैसे कि नज़म में हमने देखा है शायर को पैगंबर मैसर न हुआ। पहला ऑप्शन दोस्तों इसका सही रहेगा पैगंबर। के लिए आगे बढ़ते हैं। तो देख दोस्तों ये क्वेश्चन 5 क्वेश्चन हो चुके हमारे। सॉरी 6 क्वेश्चन। नज़म के जो क्वेश्चन थे वो 6 थे, इक्तबास के 9, ऐसे हो गए 15। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हुए अब यहाँ से दोस्तों पेडागोजी शुरू होता है। मैंने जैसा कि आपको बताया कि उर्दू के पेडागोजी तो आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगी, लेकिन ऐसे प्रॉपर उसकी कोई बुक नहीं है। वैसे अरिहंत वगैरह ने कुछ निकाला है उसका, लेकिन इतना कुछ मुझे उसके बारे में कुछ आइडिया नहीं। लेकिन फिर भी चलिए देखते हैं। आप जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो उर्दू की उतनी प्रैक्टिस करिए। प्रीवियस ईयर के पेपर उठाइए, उन्हें हल कीजिए, या फिर हमारे चैनल पर आइए। हम ज़्यादा से ज़्यादा उर्दू को कवर करने की कोशिश करेंगे कि उर्दू की पेडागोजी, क्योंकि हिंदी में ट्रांसलेट करके अगर आप पढ़ेंगे तो आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं आगे। दर्जे झैल में से किसका शुमार तख्लीकी महारतों में होता है? नंबर 1 पढ़ना और सुनना, नंबर 2 बोलना और लिखना, नंबर 3 बोलना और सुनना, नंबर 4 पढ़ना और लिखना। तो दोस्तों आपके हिसाब से क्या हो सकता है ऑप्शन? तख्लीकी पूछ रहे हैं वो, तख्लीकी महारत होगा।
तो दोस्तों इसका ऑप्शन है नंबर 2, बोलना और लिखना। कोई भी बोलकर और लिखकर अपनी तख्लीकी महारतों को परवान चढ़ा सकता है। तख्लीकी महारतें, क्रिएटिव स्किल्स। जो क्रिएटिव स्किल होती है दोस्तों, वो बोलकर और लिखकर बहुत ज़्यादा होती है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हुए 107, तीसरी जमात के तलबा को एक नज़्म पढ़ाने के बाद कोरोना ने फैसला किया कि उन्हें कुछ काम दे। दर्ज झेल में से उसे कौन सा काम देना चाहिए ताकि बच्चे उसमें पूरी सरगर्मी से शरीक हो। तो दोस्तों ऑप्शन पढ़ लेते हैं। बच्चों से नज़्म के बारे में मुख्तलिफ ग्रुपों में अपने जवाब देने के लिए कहा जाए। बच्चों से पूरी नज़्म बाहुर्फ ज़बानी याद करने के लिए कहा जाए। बच्चों से नज़्म में आए नए लफ्ज़ों की मदद से जुमले बनाने के लिए कहा जाए। बच्चों से नज़्म के आखिर में दिए गए सवालों के जवाब लिखने के लिए कहा जाए। तो दोस्तों आपके हिसाब से क्या हो सकता है ऑप्शन? दोस्तों इसका ऑप्शन है पहला, बच्चों से नज़्म के बारे में मुख्तलिफ ग्रुपों में अपने जवाब देने के लिए कहा जाए। पेडागोजी में दोस्तों आपको अगर ऐसे सवाल आए कि जिसमें ज़्यादा जो ऑप्शन ज़्यादा पॉजिटिव दिख रहा है तो उस पर आप क्लिक कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों वही क्वेश्चन का सही आंसर होता है। क्योंकि एनसीएफ और एनसीईआरटी के हिसाब से जो बच्चा या बच्चे क्या बोलेंगे अपन के चाइल्ड सेंटर्ड होते हैं। यानी जो एनसीएफ है ये चाइल्ड सेंटर्ड है, यानी इसमें बच्चे को सब कुछ आता है, सभी आता है। बच्चा स्कूल में आकर बहुत कुछ सीख सकता है, ये एनसीएफ और एनसीईआरटी का कहना है। तो दोस्तों जो ऑप्शन में आपको जितना पॉजिटिव लगता है, पहले तो ऑप्शन पूरे पढ़िए और उसमें से जो ऑप्शन है उसे, जो गलत ऑप्शन है उसे कट कीजिए। जैसे देखिए हम करते हैं कि पहला तो ऑप्शन रहने देते हैं, ओके, पढ़ लेते हैं। बच्चों से नफ्स के बारे में मुख्तलिफ ग्रुपों में अपने जवाब देने के लिए कहा जाए। दूसरा, बच्चों से पूरी नज़्म हुर्फ ज़बानी याद करने के लिए कहा जाए। हाँ देखो दोस्तों, बच्चों को हम ज़बानी याद नहीं करा सकते कुछ भी, ये एक क्या बोलेंगे नेगेटिव टैग वर्ड है। ज़बानी याद कराना ज़बानी याद नहीं करा सकते। फिर बच्चों से नज़्म में आए नए लफ्ज़ों की मदद से जुमले बनाने के लिए कह सकते हैं, ये भी ज़रा पॉजिटिव है। लेकिन दोस्तों इसमें ऐसा कुछ उनका खुद से करने का कुछ वो नहीं हो रहा है, जिक्र नहीं हो रहा है। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन गलत होगा। फिर तीसरा है, बच्चों से नफ्स के आखिर में दिए गए सवालात के जवाब लिखने के लिए कहा जाए। दोस्तों ये भी गलत है, क्योंकि बच्चे को सिर्फ जवाबात नहीं लिखवा सकते उन, फिर जो सवालात है उसके जवाबात से इससे बच्चे की नज़्म के मुतालिक महारत के बारे में नहीं पता चलेगा। वो पता चलेगा बच्चों से नज़्म के बारे में मुख्तलिफ ग्रुपों में अपने जवाब देने के लिए कहा जाए। यहाँ दोस्तों बच्चे के अंदर, बच्चे का जो क्या बोलेंगे अपन के बच्चे के जो ख्यालात है वो पता चलेंगे कि बच्चा क्या सोचता है। तो ये दोस्तों एक पॉजिटिव टैग वर्ड है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ज़बान सीखने के हवाले से दर्ज झेल में से कौन सा दुरुस्त है?
नंबर 1, बच्चे स्कूल आकर ज़बान सीखते हैं। 2, हर बच्चे में ज़बान सीखने की पैदाइशी सलाहियत होती है। नंबर 3, बच्चे मुख्तलिफ वसाइल से ज़बान सीखते हैं। नंबर 4, बच्चे ज़बान सीखने की पैदाइशी सलाहियत नहीं रखते। दोस्तों चलिए बताइए क्या हो सकता है, गेस कीजिए। दोस्तों बच्चे स्कूल आकर ज़बान नहीं सीखते, सीधा सीधा यहाँ ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। नीचे की तीसरा ऑप्शन है बच्चे मुख्तलिफ वसाइल से ज़बान सीखते, लेकिन ये इतना पॉजिटिव नहीं है। सीखते हैं दूसरे वसाइल से भी, लेकिन इतना नहीं सीखते। बच्चे ज़बान सीखने की पैदाइशी सलाहियत नहीं रखते हैं, ये भी गलत है, क्योंकि इसका ऑप्शन है कि हर बच्चे में ज़बान सीखने की पैदाइशी सलाहियत होती है, यानी वो बचपन से ही, यानी माँ की गोद से ही वो ज़बान सीखने के लायक होता है, उसमें सलाहियत होती है। तो इसका ऑप्शन दोस्तों दूसरा सही होगा कि हर बच्चे में ज़बान सीखने की पैदाइशी सलाहियत होती है। बच्चा स्कूल आकर सीखता है, लेकिन वो पहले से ही सीखा हुआ रहता है, क्योंकि उसको उसका समाज, उसका फैमिली, उससे बहुत से वो वर्ड याद कर लेता है। तो ज़बान तो वो पहले से ही सीखा हुआ रहता है, क्योंकि वो पैदाइशी सलाहियत होती है उस बच्चे की। चलिए आगे बढ़ते। तो ज़बान सीखने के लिए दर्ज झेल में से कौन सबसे अहम है? नंबर 1, समाजी तामुल। दूसरा, किताबें पढ़ना। तीसरा, फिल्में या ड्रामा देखना। चौथा, तदरीसी आमोज़िशी मवाद का इस्तेमाल। दोस्तों बताइए क्या हो सकता है, गेस कीजिए। तो दोस्तों इसका ऑप्शन है पहला, समाजी तामुल। जैसा मैंने बताया है कि बच्चा जितना समाज से सीखता है या माँ से सीखता है, क्योंकि बच्चा बहुत ज़्यादा इन्हीं से सीखता है, समाज से, अपनी फैमिली से। छोटा बच्चा जो क्या बोले, हाँ छोटा बच्चा किताबें पढ़कर भी वो सीखता है, फिल्में या ड्रामे से भी सीखता है, लेकिन सबसे ज़्यादा पूछ रहा कौन सा अहम है दर्ज झेल में से, कौन सबसे अहम है ज़बान सीखने के लिए? तो समाजी तामुल ये सबसे अहम है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सबक में तस्वीर या वजाहती तस्वुर का इस्तेमाल किस तौर पर होता है? नंबर 1, ये निसाबी किताब को जाजिब बनाता है। नंबर 2, ये जामिद तस्वुरात को समझने में माऊन होता है। नंबर 3, सबक तहरीर करना मुश्किल है, लेकिन वजाहती तस्वीर बनाना आसान है। नंबर 4, निसाबी किताब और असबाक में वजाहती तस्वीर देने का रुझान है। दोस्तों क्या हो सकता है बताइए। इसका है दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 सही। जामिद तस्वुरात को समझने में माऊन होता है। जो बच्चे के जामिद तस्वुरात होते हैं उनको ये तस्वीर या वजाहती तस्वीर जो किताबों में दी जाती है, उनके जामिद तस्वुरात को समझने में आसानी पैदा करती है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हुए। तलबा को अच्छा मुसन्निफ बनाने के लिए उस्ताद को तहरीर के किस पहलू पर सबसे ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए? नंबर 1, कवायद। नंबर 2, तासीर। नंबर 3, लफ्ज़ों की तादाद। नंबर 4, खुशखत। बताइए दोस्तों क्या हो सकता है आपके हिसाब से ये ऑप्शन, गेस कीजिए।
इसका ऑप्शन है दोस्तों तासीर। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिसलेक्सिया किससे मुताल्लिक है? दोस्तों ये क्वेश्चन तो आता ही आता है। आप अब ये जो है बीमारियाँ, ये एक तरीके से बीमारियाँ नहीं बोलेंगे, दुश्वारियाँ हैं, डिसऑर्डर से जो बच्चों में होती है। उसमें दोस्तों बहुत सी है, जैसे डिसग्राफिया है, डिसकैलकुलिया है, डिस्फोरिया है, डिसलेक्सिया है। तो उसने यहाँ वही पूछा है डिसलेक्सिया किससे मुताल्लिक है। यानी डिसलेक्सिया ये किस किस में दुश्वारी पैदा करता है। तो दोस्तों ऑप्शन पढ़ लेते हैं। किरदारी ख़राबी, दूसरा रियाजियाती ख़राबी, तीसरा पढ़ने में दुश्वारी, चौथा ज़हनी ख़राबी। तो दोस्तों बताइए क्या हो सकता है आपके हिसाब से। दोस्तों इसका ऑप्शन है नंबर 3, पढ़ने में दुश्वारी। डिसलेक्सिया ये पढ़ने में दुश्वारी आता है, पढ़न में दुश्वारी, पढ़न में कठिनाई बोलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस पर क्वेश्चन आता ही आता है। डिसलेक्सिया हो गया, डिसग्राफिया हो गया, डिसकैलकुलिया हो गया, डिस्फोरिया हो गया। इस पर एक या दो क्वेश्चन सिर्फ इसी पर पूछता है। यानी आप अगर हिंदी में देखें तो हिंदी में भी एक दो क्वेश्चन इस पर आते हैं, उर्दू में देखें तो उर्दू में भी एक दो क्वेश्चन आते हैं। मतलब आपके 3 से 4 क्वेश्चन इस पर वो पेपर में पूछता ही पूछता है। तो आप इसको ज़रा अपना पक्का बनाइए ताकि ये जो मार्क है ये हाथ से ना निकले। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हुए। मतन पढ़ने में सबसे ज़्यादा किसकी अहमियत होती है? नंबर 1, सभी एराब का दुरुस्त इस्तेमाल, मतन के मानी समझना, तेज़ रफ्तारी से पढ़ना, चौथा सही तलफ़ुज़ के साथ पढ़ना। बताइए दोस्तों क्या हो सकता है, गेस कीजिए। दोस्तों इसका ऑप्शन है दूसरा, मतन के मानी समझना। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी जमात की उस्ताद निशा तलबा के ज़ख़ीरा अल्फाज को फ़रोग़ देने पर काफ़ी ज़ोर देती है। ज़ख़ीरा अल्फाज में इजाफ़े की सबसे बेहतरीन हिकमत अमली कौन सी है? ऑप्शन 1, तलबा मौजूद सियाक़ो सबाक़ में नए अल्फाज के मानी के बारे में क़यास करे। तलबा तमाम नए या मुश्किल अल्फाज के लिए लुग़त देखे। नंबर 3, तलबा सबक में आए तमाम नए और मुश्किल अल्फाज को निशानज़द करे और फिर उनके मानी याद करे। नंबर 4, तलबा नए सबक पढ़ने से मुतालिक तमाम नए अल्फाज याद कर ले। बताइए दोस्तों क्या हो सकता है आपके हिसाब से। चलिए देख लेते हैं, पहले नेगेटिव टैगवर्ड देख लेते हैं। अब दूसरी जमात के बच्चे लुग़त तो नहीं देख सकते, क्योंकि देख सकते हैं लेकिन लुग़त देखना ये एक पॉजिटिव टैगवर्ड नहीं है। दूसरा, निशानज़द करके मानी याद करना, अब याद तो नहीं करा सकते अब हम, याद करना ये एक नेगेटिव टैगवर्ड है। ये यहाँ पर भी याद करना हो गया, याद करना है, याद करना। लुग़त देखें तो दोस्तों इसका ऑप्शन होगा पहला सही। तलबा मौजूद सयाक में नए अल्फाज के मानी के बारे में कयास करें। बच्चे जितना कयास करेंगे उनके ज़ख़ीरे अल्फाज उतने ही पुख्ता होंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते।
दूसरी जमात का उस्ताद तलबा को मुख्तलिफ हरकत व सकनात के साथ एक दिलचस्प कहानी सुनाता है। पूरी कहानी सुनाने के बाद कुछ तलबा से कहता है कि वो इस कहानी को अपने अल्फाज में दोबारा बयान करे। ऐसा करके वो जांचने की कोशिश करता है। नंबर 1 बोलने की सलाहियत को, नंबर 2 पढ़ने की सलाहियत को, नंबर 3 लिखने की सलाहियत को, नंबर 4 सुनने की सलाहियत को। दोस्तों इसका ऑप्शन सही होगा सुनने की सलाहियत को, क्योंकि दोस्तों बच्चे जितना सुनेंगे वो उतना ही सीखेंगे। यानी मीनिंगफुल लिसनिंग बोलेंगे ना अपन। यानी अगर उनको जब अपन कुछ सिखा रहे हैं तो वो दिलचस्पी से सुन रहे हैं तो वो बहुत जल्दी सीख सकेंगे। वो बहुत जल्दी सीखते हैं। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लासरूम की दीवारों पर बेहतरीन तस्वीर होने का मतलब। नंबर 1 पढ़ाए जाने वाले तस्वुरात से मुतालिक तहरीरी मवाद को दीवारों पर चस्पा करना। नंबर 2 हुर्फ तहज्जी के बड़े चार्ट को चस्पा करना। नंबर 3 मुख्तलिफ नज़मों को उनकी वजाहती तस्वीरों के साथ दीवार पर प्रिंट करना। नंबर 4 क्लासरूम की दीवारें रंगीन है। बताइए दोस्तों क्या हो सकता है आपके हिसाब से ये। इसका ऑप्शन है दोस्तों पहला, पढ़ाए जाने वाले तस्वुरात से मुतालिक तहरीरी मवाद को दीवारों पर चस्पा करना। चलिए आगे बढ़ते। पहली जमात की ज़बान की निसाबी किताब हुर्फ तहज्जी, 2 हुर्फ़ी अल्फाज, 6 हुर्फ़ी अल्फाज और फिर कहानियों और नज़मों से शुरुआत करना। इस निसाबी किताब में कौन सा अंदाज़ नज़र अपनाया गया है? नंबर 1 ऊपर से नीचे का, नंबर 2 इंज़िबाती का, नंबर 3 दरसियाती खाके का, नंबर 4 नीचे से ऊपर का। दोस्तों बताइए क्या हो सकता है। इसका ऑप्शन होगा दोस्तों चौथा, नीचे से ऊपर का। क्योंकि दोस्तों ये यही इसका देखो आंसर यही पता चल जाता है। वो पूछ रहा है पहली जमात में ज़बान की निसाबी किताब हुर्फ तहज्जी, हुर्फ तहज्जी, 2 हुर्फ़ी अल्फाज, 3 हुर्फ़ी अल्फाज से कहानियाँ नज़मों से शुरू होती है। तो ये दोस्तों पहले छोटा हुर्फ यानी हुर्फ तहज्जी यानी पहले तो छोटा होगा, फिर 2 हुर्फ़ी अल्फाज उससे थोड़ा बड़ा, 6 हुर्फ़ी अल्फाज फिर उससे थोड़ा बड़ा, फिर कहानी, फिर नज़्म। तो दोस्तों ये नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो इसका ऑप्शन दोस्तों चौथा सही होगा, नीचे से ऊपर जाओ। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों मैंने आपको बताया था ना कि इस पर क्वेश्चन 2 से 4 क्वेश्चन तो आती ही है। डिसलेक्सिया, डिस्कैल्कुलिया, डिस्फोरिया, डिसलेक्सिया पर। चलिए क्वेश्चन पढ़ लेते पहले। पढ़ने में दुश्वारी कहलाती है। नंबर 1 डिस्ग्राफिया, नंबर 2 डिस्कैल्कुलिया, नंबर 3 डिस्फोरिया, नंबर 4 डिसलेक्सिया। तो जहाँ हमने पिछले ही देखे थे क्या, पढ़ने में दुश्वारी को डिसलेक्सिया कहते हैं। तो फ्री का मार्क है दोस्तों, बस थोड़ा पढ़ने की ज़रूरत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ज़बान की क्लास में लिखने की शुरुआत करने के लिए उस्ताद को चाहिए। नंबर 1 तलबा से किसी मौजू पर ब्लैक बोर्ड पर लिखे हुए इक़्तिबास को नकल करने के लिए कहे। नंबर 2
तलबा से मुख्तलिफ इक़्तिबास पढ़कर स्कूल आने के लिए कहे। नंबर 3, तलबा से खुश खत लिखने के लिए कहे। नंबर 4, मौजू के बारे में तलबा से गौर व फिक्र और नए ख़यालात यकजा करने के लिए कहे। दोस्तों इसका सही ऑप्शन होगा मौजू के बारे में तलबा से गौर व फिक्र करने और नए ख़यालात यकजा करने के लिए कहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बच्चा बुनियादी तौर पर मादरी ज़बान सीखता है। नंबर 1, बोलकर। नंबर 3, लिखकर। नंबर 3, रस्मी आमोज़िशी माहौल में। नंबर 4, सुनकर। तो ये बताइए दोस्तों क्या हो सकता है। दोस्तों इसका सही ऑप्शन है चौथा, बच्चा बुनियादी तौर पर मादरी ज़बान सुनकर सीखता है। बच्चा जितना सुनेगा उतनी ही सीखेगा। मतलब हमारे घरों में जो छोटे बच्चे होते हैं, जैसे हम बोलते हैं कि अम्मी, तो वो भी बोलने की कोशिश करता है अम्मी, मम्मा, पानी, मम्मम, ये सब वो बोलने की कोशिश करता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपके 120 क्वेश्चन तक हमने उर्दू के देखे फर्स्ट लैंग्वेज के। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों मैं सेकंड लैंग्वेज उर्दू सेकंड लैंग्वेज जुलाई 2019 के बारे में अगला वीडियो में बनाऊंगा। तो दोस्तों ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। थोड़ा वीडियो लेंदी हुआ है लेकिन दोस्तों बहुत इन्फॉर्मेशन मिली है इसमें आपको। तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस वीडियो से फ़ायदा हो। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबाइए ताकि इन्फॉर्मेशनल वीडियो आप तक के जल्दी पहुंच सके। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। टिल देन गुड बाय।